हेलो माय लवली डियर गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये है हमारी स्टोरी वन साइडेड लव का एपिसोड 9। तो जैसा कि आपने देखा कि जो सुहाना पे जो इल्ज़ाम था कि चोरी का, लेकिन वो साफ हो जाता है कि उसने नहीं की है। और दूसरी साइड सनाया को ये भी पता चल जाता है कि इन सब के पीछे तान्या का हाथ है। वो उनकी सारी बात सुन लेती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि उनकी जो झूठी कंप्लेन की बात थी वो भी साफ हो जाती है। तो जो वो वानी के बैग में से वो नोट निकाल के मैम को दे देती है और मैम को भी उस सच्चाई के बारे में पता लग जाता है। एंड पार्ट के लास्ट में था कि जब सुहाना अपने रूम में बैठी हुई थी तभी उसे उसे पुराने वाले नंबर से मैसेज आता है, उसी अननोन वाले से, कि उसमें मैसेज में था कि मुझे पता है तुम मेरे बारे में सोच रही होगी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता लगेगा कभी कि मैं हूँ कौन। तो ऐसा उसको मैसेज आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड 9 पर। तो जो सुहाना थी वैसे भी हर बात पर डर जाती है हमेशा ही। तो वो ये मैसेज देखने के बाद फिर से डर जाती है और वो देखती है कि मतलब इसको कैसे पता चला कि मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, कि उस मैसेज को देख रही हूँ जो उस पहले वाला आया था। तो जो सुहाना थी वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। तो जो सुहाना थी वो मैसेज को पढ़ लेती है, लेकिन उसको मतलब रीड करके ऐसे ही छोड़ देती है और बिना उसको रिप्लाई दिए। तो वो जाती है अपने बेड पर और फ़ोन को ऑफ़ कर देती है। और ज़्यादा मतलब वो डर रही होती है ना, तो डरते डरते वो ज़्यादा लेट जाती है, लेकिन उसे नींद भी नहीं आती है और वो लेटी रहती है काफ़ी देर तक। और दूसरी साइड जो सनाया थी, उस वो मतलब वो भी सबक सिखाने को तान्या को सोच रही होती है आइडिया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे भी काफ़ी देर हो जाती है सोचते सोचते, लेकिन उसे ना एक आइडिया आ जाता है। तो वो कुछ तैयारी करती है और सो जाती है। मतलब वो कुछ तैयारी करती है थोड़ी बहुत, मतलब जो उसको आया था प्लान का जो आइडिया आया था उसके बारे में, और वो सो जाती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में होता है कि दोनों में से सुहाना उठ जाती है और अपने जल्दी से रेडी वगैरह हो जाती है। मतलब फ्रेश वगैरह होके बाथरूम जाके मतलब नहा धोकर सब कुछ रेडी हो जाती है। तभी उसकी डोर पे बेल बजती है और वो डोर को जैसे ओपन करती है तो वो देखती है कि वो भैया आए हैं, वो ब्रेकफास्ट लेकर आ गए हैं। तो जो अपना उसका जो ब्रेकफास्ट है ना, उसको जल्दी से अपने टिफ़िन में डालती है। मतलब वो लेट नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जल्दी से अपना सब कुछ करके वहाँ से निकल रही होती है। तो जैसे ही वो बाहर आती है, सुहाना अपने जैसे ही अपना डोर ओपन करती है वहाँ स्कूल जाने के लिए, तो वो देखती है कि जो भैया हैं वो भी अभी भी जो वो सुनाया वाला डोर था उसे अभी भी बजाए जा रहे हैं। लेकिन सुहाना को तो नहीं पता था यहाँ पर सुहाना रहती है। तो वो भैया बजाए जा रही हैं बेल, और जो सनाया वो अभी तक नहीं उठ रही है, क्योंकि वो रात को बहुत ज़्यादा लेट सोई थी। तो वो नहीं उठ रही है, भैया बेल बजाए जा रहे हैं। तो वो कुछ नहीं कहती है सुहाना, बस सीधी सीधी चली जाती है। और वो जाते जाते अपने मन में ही कह रही होती है, ये लड़की कभी टाइम पर क्यों नहीं डोर ओपन करती है। तो सुहाना के जाने के बाद जो भैया जो बेल बजा रहे थे, तो मतलब बेल की आवाज़ सुन के वो फाइनली सनाया होती है ना, वो उठ जाती है। तो वो जल्दी से अपना फ़ोन ओपन करती है, देखती है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो वो जल्दी से बाहर आती है, अपना बॉक्स लेती है और जल्दी जल्दी से बाथरूम में चली जाती है। ना देखो जल्दी से वो फ्रेश वगैरह होकर तैयार हो जाती है स्कूल के लिए। तो वो स्कूल के लिए निकल जाती है वहाँ से। और जो अपना उसने जो आइडिया का जो प्लान मतलब रात को जो किया था ना जो प्लान, वो वो सब सामान उठाकर वो वहाँ से चली जाती है। तो वो आज ना लेट हो जाती है। तो मतलब वो स्कूल में तो करेक्ट टाइम जैसे पहले पहुंच जाती हैं बच्चे, तैसे वो हमेशा पहुंचती थी, लेकिन आज ना वो मतलब करेक्ट टाइम पर ही घुस जाती है। जैसे 7:30 बजे का स्कूल है तो वो करेक्ट 7:30 पर ही स्कूल के अंदर घुस जाती हैं। तो जब वो जाती है स्कूल में तो देखती है असेंबली चल रही है, तो वो जाकर अपनी रो में लग जाती है। तो जो सनाया थी वो लास्ट में थी, मतलब रो के लास्ट में थी, क्योंकि वो लास्ट में आई है तो उसे लास्ट में ही मिलेगी। तो वो देखती है कि उसके आगे सुहाना है और उसके अभी आगे तान्या थी। तो वो सोचती मतलब वो सोचती है कि सुहाना को पीछे कैसे करूं। तो वो सुहाना को अपने एक फिंगर से शोल्डर पर टच करती है, मतलब पीछे से शोल्डर पर सुहाना को टच करती है, ऐसे बुलाने के लिए करते हैं ना वैसे। तो जो सुहाना थी वो पीछे को टर्न होती है और वो देखती है कि पीछे सनाया है। तो वो सोचती है इसने मुझे बुलाया क्या। तो ऐसा वो सोचती है, क्योंकि वो उससे बात तो नहीं करती, तो उसने उसको मतलब टच किया है बुलाने के लिए। तो वैसे चौंक सी जाती है, सुहाना होती है ना वो चौंक जाती है। तो जो सनाया होती है वो उससे बोलती तो कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी आंखों से ना इशारा करते हुए कहती है, जैसे कह रही हो कि तुम पीछे आओ और मुझे आगे जाना है। तो वो जो सुहाना थी वो समझ नहीं पाती है पहली बार में। तो वो कुछ नहीं कहती है, उसकी तरफ फिर से देखती है।
तो सनाया फिर से इशारे करती है आने को। इस बार वो अपने हाथों से भी कहती है कि तुम पीछे आओ, मुझे आगे जाने दो। तो सुहाना होती है ना, वो कुछ कहे बिना ही पीछे आ जाती है। तो सनाया आगे चली जाती है एंड देन सोचती है कि मुझे पता था, अगर मैं इसे ऐसे मतलब गुस्से से देखकर ऐसा कहूँगी ना तो वो काम हो जाएगा, मुझे बोलने की जितनी पड़ेगी। और पीछे सुहाना सोचती है कि मुँह से भी तो बोल सकती थी ना, हाथ चलाना ज़रूरी है, हर समय गुस्से से बस देखती रहती है। तो असेंबली भी ख़त्म हो जाती है। तो जो बच्चे होते हैं वो अपनी क्लास के लिए मतलब जाने लग जाते हैं। तभी जो सनाया होती है वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालती है और उसके बाद वो जो तानिया लगी थी ना, उस जो तानिया लगी हुई थी वो उसको बुलाती है। वो कैसे, जो अपना हाथ है ना वो पूरा मतलब अपने हाथ को जो ओपन करके पूरा जो उसको पीठ पर रख देती है, मतलब उसके बैक पर रख देती है। तो ऐसे करके जो बुलाती है उसे, तान्या टर्न करती है उसकी तरफ। तो तान्या कुछ बोले उससे पहले सनाया होती है वो बोल देती है उससे, हेलो तान्या। तो तान्या भी खुश होकर उससे हेलो बोल देती है। तो जैसे ही इस क्लास में तो तान्या वाली रोज या सनाया सुहाना वाली जैसे रोज जाने लगती है ना, तो जैसे तान्या आगे बढ़ती है थोड़ा सा, तो जितने भी बच्चे वहाँ पर रह गए थे और क्लासेस के, तो वो ना उसे तान्या के मतलब वो तान्या की तरफ देख के ना हंसने लग जाते हैं, मतलब सब बच्चे हंसने लग जाते हैं। तो ये सभी बच्चे थे ना वो बहुत ज़्यादा तेज तेज से हंस रहे थे, मतलब बहुत हंस रहे थे। तो तान्या थी, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि मतलब ये सब हंस क्यों रहे हैं। तो जो टीचर थे उनको भी नहीं पता था बच्चे क्यों हंस रहे हैं, तो बच्चों को शांत कराते हैं और उनकी क्लासेस के लिए वो सभी बच्चों को बोल देते हैं कि तुम लोग सब लोग अपनी अपनी क्लास में जाओ। टीचर को भी नहीं पता चल रहा होता है कि बच्चे हंस क्यों रहे हैं। तो बच्चे जाते जाते भी हंस रहे होते हैं, मतलब अपने मतलब वो टीचर ने चिल्ला दिया होता है तो वो ज़्यादा तेज तो नहीं, लेकिन अपने उस तान्या की तरफ देख देख के हंस रहे हैं। लेकिन तान्या को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे क्यों हंस रहे हैं। तो अपनी क्लास में चली जाती है और उसकी क्लास के बच्चे भी जो तान्या सनाया से पूछ मतलब तान्या होती है ना वो सनाया से पूछती है, तुम्हें पता है कि सब लोग बच्चे हंस क्यों रहे हैं। तो जो सनाया होती है ना वो कहती है, मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना, मुझे नहीं पता बच्चे क्यों हंस रहे हैं। तो वो ऐसा कुछ कहती है। तो वो सब लोग ना अपनी अपनी क्लास में मतलब वो सब अपनी क्लास में एंटर हो जाते हैं। तो जो सुहाना आती है वो अपनी सेकंड सीट पर, सनाया थर्ड सीट पर एंड देन जो तान्या आती है वो फोर्थ सीट पर के लिए बढ़ती है और बैठ जाती है। तो कुछ बच्चे थे स्टार्ट कर मतलब जो कुछ बच्चे हैं ना तान्या की, तो जैसे वो जाती है ना पीछे, तो सब बच्चों की जब नज़र उस पर जाती है वो उस पर को देख के ना हंसने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद पूरी क्लास भी हंसने लग जाती है, लेकिन सुहाना नहीं हंसती। सनाया अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी क्योंकि उसे पता था क्या हो रहा है। लेकिन सुहाना को वैसे भी किसी से फ़र्क नहीं पड़ता तो इसलिए वो नहीं हंसती। लेकिन जो तान्या थी उसे समझ नहीं आ रहा भाई सब लोग हंस क्यों रहे हैं, ये चल क्या रहा है क्लास में। तो आज ना तान्या की फ्रेंड बानी भी नहीं आई हुई थी, तो वो तान्या बच्चों से पूछती है कि तुम सब हंस क्यों रहे हो। तो वो सब बस हंसे ही जा रहे थे, तो कोई बता नहीं रहा था। तो वो सनाया से पूछती है, तो सनाया मना कर देती है कि पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। तो क्लास में टीचर आ जाती हैं, जो उनकी क्लास टीचर थी ना श्रद्धा मैम, वो आ जाती हैं। तो मैम थी वो देखती है कि सभी बच्चे तेज तेज से हंस रहे होते हैं। तो मैम कहती हैं, कीप साइलेंट एंड टेल मी व्हाई आर यू ऑल लाफिंग। तो मैम ये सब ना नॉर्मली कह पूछती हैं कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो और शांत हो जाओ। तो मैम को मतलब कोई भी कुछ नहीं बताता है, वो सब ना लेकिन हंसना बंद कर देते हैं, कोई कुछ नहीं बताता क्योंकि वो सब तान्या के ऊपर हंस रहे थे और सबको पता कि तान्या कैसी है। तो उसके बारे में मैम से कोई कुछ नहीं कहता और उसके बारे में सब इसलिए कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि जो तान्या थी ना वो अपने आप को पूरी क्लास में जब बहुत ज़्यादा जीनियस समझती, उसे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, वही समझती थी उसके आगे कोई भी नहीं है। और वो अपने आप को जीनियस इसलिए समझती थी कि जो प्रीवियस क्लासेस में उसके जो मार्क्स थे ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे आते थे और वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि सुहाना के भी मार्क्स आते हैं उससे ज़्यादा, लेकिन किसी को आज तक नहीं पता था। लेकिन जब 10th क्लास होती है तो 10th क्लास में सभी को ऑलमोस्ट मार्क्स पता चल जाते हैं कि तुम्हारी कितनी परसेंटेज है। तो जो सुहाना की परसेंट आई थी वो 95.5 थी एंड जो तान्या की परसेंट थी वो 85.2 थी। तो ये सबको पता चलता है कि सुहाना उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो मतलब उसका जो घमंड था वो टूट जाता है और इसलिए वो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा नफ़रत करने लग जाती है।
और जो सबको बताता कि वो तान्या कैसी है प्रीवियस क्लास में, वो अपने आप को ज़्यादा समझती थी ना, तो बच्चों को तंग भी करती थी, इसलिए उसके बारे में कोई भी टीचर से नहीं कहता है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि प्रीवियस पार्ट में जो सनाया ने मैम को एक नोट दिया था वानी के बैग में से निकाल के, जिससे ये साबित हो सकता है कि जो चीटिंग का जो भी था ना वो तान्या ने किया है। तो मैम इसी के लिए जो तान्या को ना मतलब क्लास मतलब सामने बुलाती है, अपने पास बुलाती हैं। तो तान्या अपनी सीट से ही कहती है, क्यों मैम क्या हुआ? तो वो कहती है आगे आओ पहले। मैम कहती है ना आगे आओ, तो वो आ जाती है। तो जब वो मतलब आगे आकर मैम की तरफ फेस करके खड़ी हो जाती है, तो जो बच्चे होते हैं ना वो फिर से मतलब अपने अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, लेकिन वो तेज़ से नहीं हंसते हैं, इसलिए तो वो अपने मन ही मतलब तो मैम तान्या से कहती है मेरी तरफ नहीं, क्लास की तरफ फेस करके खड़ी हो। तो जैसे ही तान्या टर्न करती है क्लास की तरफ, तो ये मैम थी ना वो कुछ नोटिस करती हैं तान्या के बैग पर। तो मैम तान्या से कहती हैं कि तान्या उधर टर्न करना। तो ऐसी तान्या उधर टर्न करती है, उस साइड टर्न करती है मैम की तरफ बैक करके। तो मैम देखती हैं कि तान्या के बैग पर एक नोट चिपका हुआ है जिस पे लिखा था कि मैं पागल हूँ, और साथ ही साथ उसमें इमोजी था वो सिली वाला, जिसके मतलब जो सर होता है उसमें चकरारा होता है, इसकी टंग बाहर होती है और एक आंख छोटी और एक बड़ी होती है ना, वो वाला इमोजी होता है, जैसे मतलब जैसे उसका सिर घूम रहा हो वैसे। तो मैम थी थोड़ा सा हंसने लगती हैं एंड देन कहती हैं कि तान्या ये क्या है, ये क्या लगा रखा है तुमने अपने बैग पर? तो ये तान्या थी उसे तो नहीं पता होता है क्या लगा है। तो वो क्या मैम से कहती है मैम क्या है? तो मैम तो जो मैम होती है ना उसका नोट होता है ना वो निकाल देती हैं और कहती हैं ये देखो ये क्या है। तो तान्या जैसे ही देखती है उसके जो बैग पर इतनी वैसे नोट चिपका हुआ है और उस पर लिखा है मैं पागल हूँ और इमोजी। तो वो तान्या कहती है कि ये किसने लिखा और कब चिपकाया? तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ये देखकर, और वो सोचती है कि अच्छा तो इसलिए ये सब हंस रहे थे मेरे ऊपर, तो ऐसा ये सोचती है और कहती है ये जिसने भी किया है ना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर वो सुहाना की ओर देखती है और सोचती है कि कहीं ये इसने तो नहीं किया अपना बदला लेने के लिए। तो वो कहती है नहीं, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मुझसे पंगा ले सके, और इसे पता भी नहीं है कि ये सब इसके साथ मैंने किया है। तो फिर वो सनाया की तरफ देखती है तो कहती है नहीं नहीं, ये सनाया नहीं कर सकती, वो तो मेरी दोस्त है ना। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब असेंबली के टाइम पे सनाया ने तान्या को बुलाने के लिए उसके बैग पर हाथ रखा था, तभी सनाया ने उसके बैग पर ये चिपकाया था और ये सब किसी ने नहीं देख पाया था, लेकिन ये सब सुहाना ने देख लिया था क्योंकि वो सनाया के पीछे ही खड़ी थी। तो सुहाना को समझ नहीं आया था कि ये क्या कर रही है, और वैसे भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी क्या करे क्या कराए। तो प्रेजेंट में दिखाया जाता है। अब ये तान्या थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में खड़ी होती है। तो मैम उससे कहती हैं कि तुम्हें ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे बैग पर कुछ है, पूरा स्कूल में मजाक बनवा रही हो अपना। तो तान्या कहती है कि मैम ये मुझे नहीं पता कैसे आया। तो मैम कहती हैं कि तुम्हें कैसे पता होगा, पहले दूसरों पर तुम्हारा ध्यान ज़्यादा होता है। तो तान्या कहती है मैम आप क्या कह रही हैं? तो मैम बिना कुछ कहे अपने बैग में ऐसे कुछ निकालती हैं और तान्या को दिखाती हैं। तो जैसे ही तान्या देखती है कि ये तो वही नोट है जो उसने वानी को दिया था सुहाना की सीट के नीचे फेंकने के लिए। तो वो अपने मन में कहती है कि ये मैम के पास कैसे आया, ये तो वानी के पास था। तो उसे वानी पर शक होता है क्योंकि आज वानी भी नहीं आई थी। तो वो मैम से कहती है कि मैम ये क्या है? तो मैम कहती हैं कि तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है ना ये क्या है? ये वही है जो तुम सुहाना के को फंसाने के लिए उसकी ब्रेंच के नीचे फेंकने वाली थी, और लेकिन गलती से वो तुम्हारे बैग मतलब तुम्हारे हाथों से वो खाली टुकड़ा का पेज था ना वो फेंक दिया। तो वो कहती है नो नो मैम मैंने नहीं किया। तो ये तान्या तान्या कहती है ये सब तो वानी ने किया है। तो वो ऐसे उसका नाम ले देती है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो उसका नाम ले देती है। तो मैम कहती हैं वानी वानी तो तुम्हारी फ्रेंड है ना, वो तो वही करती है हमेशा से जो तुम उससे कहती हो।
तो जो तान्या थी वो उससे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या कहे वो मैम से। तो तान्या चुपचाप खड़ी हो जाती है। तो जो सुहाना थी वो शॉक हो जाती है ये सब सुन के कि ये सब तान्या ने किया था उसके साथ, लेकिन ये ऐसा कर क्यों रही है, मैंने तो इससे कुछ कहा भी नहीं, ना मेरी इससे कुछ लड़ाई है, तो ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो सुहाना होती है ना वैसे देखते, तो मैम तान्या से कहती हैं उसके बाद सुहाना को जाके सॉरी बोलो, वो भी कान पकड़ के। तो वो मैम से सॉरी बोलने लगते थे। तो वो मैम से सॉरी बोलती है, वो कहती है मैम सॉरी, अब नहीं होगा ऐसा कभी, मैम प्लीज़ सॉरी। तो मैम से सॉरी बोल रही होती है, तो मैम कहती है मुझसे नहीं, तुमने मेरे साथ नहीं सुहाना के साथ गलत किया है, तो उससे जाके सॉरी बोल दो। तो मैम फिर तो मतलब वो मतलब वहाँ पर खड़ी होती है ऐसे चुपचाप से, वो नहीं जा रही होती है। तो हम कहती है जाओ और जाके सॉरी बोलो। तो जो तान्या थी वो गुस्से से सुहाना की तरफ टर्न होती है, उसके मतलब उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाती है और अपने कान पकड़ती है और अपने दाँत मिसमिसा कर ना ऐसे सॉरी, तो ऐसे कर कस के मतलब गुस्से में और दाँत मिसमिसा कर उससे सॉरी बोल देती है। तो जो सुहाना थी वो कुछ नहीं कहती है, बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है, ऐसे उसने उसे माफ़ कर दिया हो। तो मैम बोलती है तुम्हें सुहाना तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी जो तुमने किया है ना। तो मैम कहती हैं तुम पूरे फर्स्ट पीरियड में पूरी क्लास के बाहर जाकर खड़ी हो जाओ, वो भी हाथ को अपने ऊपर करके। तो मैम से कहती है मैम प्लीज़ सॉरी, अब नहीं करूँगी मैम, प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसा वो कह रही होती है। तो मैम कहती है नहीं आज तुम्हारा नहीं होगा, तुम जाओ और जाके तुम्हारा खड़ी हो जाओ जाकर, और तुम पहले पीरियड के अंदर मत दिख जाना, बाद में आना क्लास के अंदर, तुम आज पूरे फर्स्ट पीरियड इंटर नहीं करोगी, जाओ जाकर खड़ी हो जाओ। तो वो उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और वो जाके बाहर जाके खड़ी हो जाती है। तो जब वो खड़ी होती है तो उसके आस-पास जाने वाले जो भी उसे देख रहे होते हैं, तो सभी ना उसके ऊपर हँस-हँस के जा रहे होते हैं। तो वो सुबह वाला जो नोट लगा था उसके ऊपर ऊपर से जो भी वो खड़ी है बाहर उसके लिए भी। तो तान्या ने ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि सोना ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी। तो जो फर्स्ट पीरियड था ना वो ख़त्म हो जाता है और तान्या अंदर आने के लिए मैम से परमिशन लेती है और मैम परमिशन दे देती हैं। तो मैम उससे वार्निंग देकर जाती हैं कि अब ऐसा दोबारा ना हो जाए। तो वो जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाती है और मैम भी वहाँ से चली जाती हैं। तो वो कुछ कहने ही वाली होती है, मतलब उसके कहने से पहले ही सनाया उठकर तान्या की डेस्क पे जाकर बैठ जाती हैं और तान्या से कहती है कि तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये किया है ना उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। और साथ में ही ये पूछती है कि मतलब वो साथ ही साथ मतलब ये सब कहने के साथ ना उससे ऐसा कंसर्न करके के साथ कहती है कि तुम्हें किसी पर शक है कि ये सब किसने किया है, और मतलब ये तुम्हारे जो तुम नोट तो तुम्हारे पास, अगर ये नोट तुम्हारा है तो ये सब किसने किया है। तो ऐसा उससे पूछती है उस नोट के बारे में। तो तान्या देखती है उसकी सनाया की ओर और कहती है कि मेरे बारे में इतना सब सुनने के बाद भी तुम मेरे पास आई हो। तो सनाया कहती है कि क्यों नहीं, तुम मेरी दोस्त हो तो तुम्हारे साथ तो देना पड़ेगा ना, और वो सुहाना उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, जो तुमने किया वो ठीक है, ठीक किया इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बताओ तुम्हें किसी पर शक है। तो वो तान्या कहती है इन सब के बारे में केवल वाणी को पता था, उसके अलावा मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और वो आज आई भी नहीं है। तो सनाया कहती है कि ओके तो छोड़ो ये सब, तुम्हारे साथ मैं हूँ। तो तान्या सोचती है कि मैं फालतू में ही सनाया के ऊपर शक कर रही थी और इसलिए तो मेरे साथ ये मेरी दोस्त, तो ऐसे ये कैसे कर सकती है। तो ऐसे पूरा टाइम निकल जाता है, इस दिन भर का बच्चे तान्या का मजाक ही उड़ाते रहते हैं पूरे दिन भर। तो ये था लास्ट पीरियड है ना। तो जो मतलब ये पूरी इनकी क्लास थी ना, इनकी जो टीचर थे वो आए नहीं थे लास्ट पीरियड वाले, तो वो लाइब्रेरी में चले जाते हैं। तो लाइब्रेरी में पहले से ही कुछ बच्चे बैठे होते हैं, तो जैसे वो तान्या को देखते हैं तो वो उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं, वो नोट के पीछे जो उसके ऊपर लिखा था कि मैं पागल हूँ। तो ये सब देखकर ना तान्या को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी उन सब से ये सब होने के बाद। तो पहले तो थोड़ी देर तक जो सनाया होती है वो कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसे बहुत मज़े आ रहे थे ये देखकर कि सब लोग सना वो तान्या पे हँस रहे हैं। तो उसे सनाया पे शक ना हो और उसे ये नहीं कहा कि तुमने मेरी हेल्प नहीं की, इसलिए वो तान्या होती है ना बच्चों से कहती है कि शांत हो जाओ तुम सब, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो भी उसके सामने ही बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा उसके ऊपर कहती है। तो सभी बच्चे तो शांत हो जाते हैं, लेकिन जो सनाया होती है वो अपने मन मन में ही हंस रही होती है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद वो भी शांत हो जाती है। तो ऐसे ना स्कूल का जो टाइम था वो पूरा हो जाता है और स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है।
तो हमेशा की तरह जो सुहाना थी वो लास्ट में ही आती है। तो तान्या जैसे ही देखती है कि सुहाना आ रही है तो वो उसकी तरफ मतलब तेज़ी से आती है सुहाना की तरफ और सुहाना के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है उससे कि ये आज मुझे पनिशमेंट मिली है वो भी तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अब। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और कमेंट में बताइए कि स्टोरी कैसी चल रही है। राधे राधे।